हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिलेटेड डिस्कस करते आ रहे हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं जैसे यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लाइमेट चेंज यानी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के रिलेटेड रहेगा दोस्तों, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे एग्जामिनर जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं एग्ज़ाम में। तो आज का एक एनालिटिकल टॉपिक रहेगा। एक रिसेंटली स्टडी पब्लिश की गई थी दोस्तों, द बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चिल्ड्रन बोर्न टुडे। जो 2021 में जो चिल्ड्रन बोर्न हो रहे हैं या उसके बाद जो बोर्न होंगे, तो उनके पर क्लाइमेट चेंज का किस तरह का प्रभाव रहेगा उसके बारे में एक स्टडी पब्लिश की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, क्योंकि आंसर राइटिंग में इस तरह से आप अगर डेटा स्टैटिस्टिक्स अगर मेंशन करते हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इंटरव्यूज़ में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी प्रोसीड, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो है बड़ी मेहनत करके आपके सामने कंटेंट लेकर आते हैं और ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिल जाए और दूसरे रिसोर्स के पास आप नहीं जाए और यहाँ पे जो भी है इंटेंट आपको एक जगह ही सारा कुछ मिल जाए, राइट। और उसके साथ साथ हमारे प्रॉक्सी ज्ञान जो चैनल है वहाँ पे भी आपको कई सारे करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। कई सारे ऐसे स्टैटिक जीके भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको, और स्टैटिक पार्ट है जैसे नाबार्ड के रिलेटेड हमने सीरीज़ को स्टार्ट की थी, राइट। और आर्टिकल्स किस तरह से उसको याद किया जाए, टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके रिलेटेड हमने वीडियोस बनाए रखे हैं। तो आज ही विजिट कीजिए हमारे चैनल में, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com वहाँ पे विजिट कीजिए। हमारे कई सारे एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, वहाँ पे आपको काउंसलिंग दी जाएगी और मेंबरशिप प्लान भी है। अगर आप वो मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो उसमें आपको पर्सनल मेंटरिंग रहेगी, पर्सनल गाइडेंस रहेगा, आपको आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के ऊपर गाइडेंस दिया जाएगा। सेपरेट आपकी ग्रुप क्रिएट की जाएगी, उसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाएगा, राइट। ये सारे और कई सारे बेनिफिट्स हैं। इस लेक्चर के बाद हमारे जो वेबसाइट है उस पर विजिट कीजिएगा, आपकी सारी जानकारी इन डिटेल मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक स्टडी पब्लिश की गई थी जनरल साइंस में। रिसर्चर्स का ये मानना है कि हमारे जो भी बच्चे अभी पैदा होने वाले हैं, दे विल बी हिट मच हार्डर बाय द एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स दैन टुडेज अडल्ट्स। ओके, क्योंकि आगे चलकर उनको कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में ये न्यूज़ भी छपी थी, द बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चिल्ड्रन बोर्न टुडे। ओके, उन जो अभी जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, दे कैन एक्सपीरियंस ऑन एन एवरेज ट्वाइस एज मेनी एज वाइल्ड फायर्स, और 2 to 3 टाइम्स मोर ड्रॉट्स आपको रहेंगे इसमें, एंड ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपको मोर रिवर फ्लड्स ये लोग देखेंगे और क्रॉप फेल्यूर्स भी ये लोग देखेंगे। और ऐसा मानना ये है कि जो हीट वेव्स आज तक हमने देखते आए हैं वो 7 गुना ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों। ओके, व्हेन कंपेयर टू द पर्सन जो अभी 60 साल के लोग हैं, उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे जो आज के ज़माने में जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, स्पेशली इन द ईयर ऑफ 2021, तो उन लोगों को सारे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से इन्होंने रिसर्च में पब्लिश किया है। और ये जो स्टडी है वो एक डेटा बेसिस पे स्टडी किया गया था। इसका जो मॉडल है उसका नाम है इंटर सेक्टोरल इम्पैक्ट मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट, ISI-MIP। ये क्या होता है मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर बताऊंगा, क्योंकि यहीं पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। जस्ट आप अभी के लिए नाम याद रख लीजिएगा, ISI-MIP, दैट इज इंटर सेक्टोरल इम्पैक्ट मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट। ओके, सो दिस इज़ ए कम्युनिटी ड्रिवन क्लाइमेट इम्पैक्ट, एक मॉडल इनिशिएटिव बनाया गया है ताकि जो क्लाइमेट चेंज के जो भी डिफरेंट इम्पैक्ट्स हो रहे हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर लेकर हो, राइट, चाहे वो एनवायरनमेंट के लेकर हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी को लेकर हो, राइट, ये तरह तरह के जो इम्पैक्ट्स हैं ये लोग स्टडी करते हैं और टाइम टू टाइम में पब्लिश किया जाता है। ओके, एंड इन्होंने कई सारे डेटा को स्टडी किया, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेटा, पॉपुलेशन डेटा, और टेम्परेचर किस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसकी जो ट्रेजेक्टरी है अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमने पेरिस क्लाइमेट डील को साइन किया था। उसमें कई सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, उन्होंने वादा किया है कि हम जो है हमारा क्लाइमेट बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे। ओके, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज, उनके द्वारा जो रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम पब्लिश होती है रिगार्डिंग द टेम्परेचर ट्रैजेक्टरीज, कि पास्ट डिकेड में किस तरह से टेम्परेचर रहा,
अभी किस तरह से टेम्परेचर है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेटा किस तरह से रहा, इसके पर बेसिस इन्होंने एक मॉडल को डिज़ाइन किया और इस पर स्टडी की। जैसे कि आप सभी लोग जान सकते हैं, ये इकोनॉमिस्ट के जो उन्होंने आर्टिकल में यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, सो कोहॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम इसको कहते हैं। जैसे कि 1960 में अगर आप देखेंगे जो बार ग्राफ ये जो राइट साइड में है, राइट, उससे कंपेयर कीजिएगा 2020 में, ड्रास्टिकली इंक्रीज आप देखने को मिलता है दोस्तों। ओके, जो बार ग्राफ्स हैं ग्रे कलर, रेड कलर, राइट, और जो क्रीम कलर जो ग्राफ्स हैं, ड्रास्टिकली इट हैज़ इन इंक्रीज्ड। ओके, सो इसके चलते हुए इस तरह से एक्सपेक्ट किया गया है कि हीट वेव्स आने वाले दिनों में और भी इंक्रीज होंगे। जो टेम्परेचर सिनेरियोस हैं, ओके, फ्यूचर टेम्परेचर सिनेरियोस इवन वी कैन टच अप टू 3.5 डिग्री सेल्सियस। जो आज की जो हमारे डेवलपमेंट है, आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, और आज का जो जिस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो जिस तरह से हम लोग एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को, टेम्परेचर को, क्लाइमेट चेंज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो फ्यूचर टेम्परेचर सिनारियोस आपको 3.5 डिग्री सेल्सियस तक टच करेगा। बट हमने क्या बनाया रखा है, हमारा टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस है। तो देखते हैं कि हम हमारे टारगेट को अचीव कर पाते हैं या नहीं। बट एनी हाउ 1960 से लेकर 2020 तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो किस तरह से ड्रास्टिकल इंक्रीज़ हुआ है हीट वेव्स में। और एक प्रेस रिलीज़ भी इशू की गई थी पोस्टडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज। तो उनका ये कहना है कि 15% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया जो है ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है हीट वेव से, और इसी तरह अगर कंटिन्यू रहा तो इवन इट कैन टच टू 46%, याद रख लीजिए। सो 46% तक इवन इट कैन टच। क्लियर? एंड नेक्स्ट, हाउएवर इफ द कंट्रीज आर एबल टू फॉलो जो भी क्लाइमेट पॉलिसीज़ हम लोगों ने डिसाइड की है पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा, एंड दिस इफेक्ट कुड बी लिमिटेड टू 22%। ओके, ऐसा नहीं कि हम इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट का तो कोई चांस ही नहीं है दोस्तों, बट हम इसको लिमिट कर सकते हैं 22% तक, विच इज़ जस्ट 7% पॉइंट मोर दैन द ग्लोबल लैंड एरिया। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा कि वी कैन नॉट एलिमिनेट कम्प्लीटली, बट वी कैन लिमिट टू 22% इफ वी फॉलो वॉट एवर द क्लाइमेट पॉलिसी विच इज डिसाइडेड अंडर द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। रिमेंबर, जो भी हमने तय किया था उस अग्रीमेंट में, अगर उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते आ रहे हैं तो तब तक हम इसको लिमिट कर सकेंगे। और एक जो है प्रेस रिलीज रिपोर्ट हुई थी, जो एक विम थ्योरी है, उनका ये कहना है कि वी इवन हैव ए स्ट्रॉन्ग रीजन्स टू थिंक दैट आवर कैलकुलेशन अंडर एस्टिमेट द एक्चुअल इंक्रीज। हम जो अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है जो विम थ्योरी के द्वारा हमको बताया गया है। हम जस्ट जो है, जो हमारे पास मौजूद है डेटा, उसके पर हम रिसर्च करके आपको इस तरह से बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरह से क्लाइमेट जो चेंज है, टेम्परेचर, वो इंक्रीज़ होगा। बट एनी हाउ वी स्टिल डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग रीज़न कि हमारे जो डेटा है वो गलत भी हो सकता है, एक आगे चलकर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, एंड और भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है यंग पीपल को, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग द ड्रॉट ले लीजिए, आप हीट वेव ले लीजिए, रिवर फ्लड्स ले लीजिए, राइट। वो भी एक आगे जो हमने डेटा बताया है, जो ट्वाइस थ्राइस जो 7 टाइम्स हमने जो डेटा बताया, उससे भी कई गुना ज़्यादा हम फेस कर सकते हैं। एंड द रिलीज कोटेड बाय द पोस्टडैम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इन्होंने एक जो मॉडल बनाया था जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ISI MIP, तो उनका भी यही कहना है कि इफ वी लिमिट द वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय फॉसिल फ्यूल, जो जिस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लगातार यूज़ करते आ रहे हैं, राइट, कोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, इस तरह से जो टाइम वी आर एक्सप्लॉइटिंग द अर्थ, वी आर एक्सप्लॉइटिंग द क्लाइमेट चेंज को, अगर हम उसको लिमिट करें, स्टिल वी हैव चांसेस दैट वी कैन डिक्रीज द बर्डन फ्रॉम आवर चिल्ड्रन शोल्डर्स। हम डिक्रीज कर सकते हैं। एंड इफ वी इंक्रीज द क्लाइमेट प्रोटेक्शन फ्रॉम करंट एमिशन, तो वी विल ऑल्सो रिड्यूस द पोटेंशियल इंक्रीज बाय 24%, हम इसको उतार सकते हैं, याद रख लीजिएगा। ओके, सो वी हैव ए ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़, और उसको यूज़ करना हमारे हाथ में है, हमारे गवर्नमेंट्स के हाथ में है, और इंडिविजुअल के हाथ में है, किस तरह से डिफरेंट पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया जाएगा, क्या क्या डेवलपमेंट्स आएंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इंडिया जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ज़्यादा मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पे, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कार्स पे, ताकि आगे चलकर जो एमिशन को हम रिड्यूस कर सके। हमारा टारगेट भी है कि 2030 तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, कार्स को अडॉप्ट करने के। इसके रिगार्डिंग फेम स्कीम भी है, आपने देखा होगा, राइट। फेम स्कीम, फेम फेज़ 1, फेज़ 2 इस तरह से लॉन्च किया गया था, और हमारा टारगेट भी है कि हम लोग इसको
अचीव कर सके। तो चलिए थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के रिलेटेड भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ इंटर सेक्टोरल इम्पैक्ट मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट, ISI-MIP। जैसे मैंने आपको बताया, एक कम्युनिटी ड्रिवन क्लाइमेट इम्पैक्ट है। इसको इनिशिएट किया था थ्रू पोट्सडाम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओके, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस। ये दो इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसको डेवलप किया है, एक मॉडल है, और इन्होंने इसके तहत 100 से ज़्यादा मॉडलिंग ग्रुप्स डिज़ाइन किए हैं दोस्तों। ओके, देखिए बेसिकली क्या होता है, रिसर्च आपको एक मॉडल पे ही किया जाता है। उनके पास जो डेटा होता है उसके रिगार्डिंग वो एक कंप्यूटर में सिमुलेशन करते हैं। ओके, एक मॉडल को डिज़ाइन किया जाता है, उसके बेसिस पे लोग रिसर्च करके रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है। ओके, सो उसी मॉडल को डिज़ाइन करते हुए एक प्रोजेक्ट को इन्होंने डेवलप किया, इसका नाम है ISI-MIP। हु विल बी इन्वॉल्व इन दैट, NGOs हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, पॉलिसी डिसीजन मेकर्स हैं, ये सारे कुछ यहाँ पे मिलजुल कर यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ अंडर ए सिनारियो ऑफ करंट इनसफिशिएंट जो क्लाइमेट पॉलिसीज है, डेंजरस एक्सट्रीम हीट इवेंट्स आप देख पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 46% तक इसको इंक्रीज़ हो सकता है। बट हाउएवर अगर कंट्रीज आर एबल टू फॉलो द क्लाइमेट पॉलिसीज़ जो डिसाइड किए गए हैं 22% तक, अगर उसको लिमिट कर दें, देन वी कैन हैव सम चांसेस टू कम अप एंड ओवरकम, वी कैन डिक्रीज द बर्डन आल्सो। ओके, और क्लाइमेट प्रोटेक्शन फ्रॉम करंट एमिशंस अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस करते, ऑब्वियसली ये पॉइंट भी हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे, एवरेज हम लोग इसको 24% तक रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर, एंड उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।